हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो। दोस्तों, आज की यह वीडियो भी हमारी ऑडिटिंग सब्जेक्ट से है, जिसमें हम ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के क्या फंक्शंस होते हैं, इसको हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो यहाँ इसकी मीनिंग लिखी हुई है। द फंक्शंस ऑफ एन ऑडिट encompass a range of activities performed by auditors to assess and verify the financial information of an organization। तो ऑडिट का मेन फंक्शन और या एक्टिविटीज ऑडिटर के द्वारा किए जाते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उनकी एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, उनका पता लगाया जा सके। तो फंक्शंस ऑफ ऑडिट का मकसद होता है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एसेस और वेरीफाई करना, ताकि इंश्योर किया जा सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सच हैं और वो फेयर हैं, सही हैं। तो असेस का मतलब है कि किसी चीज़ को केयरफुली इवेल्युएट करना, उसका एनालिसिस करना, ताकि उसकी वैल्यू, क्वालिटी, इंपॉर्टेंस या कंडीशन को समझा जा सके। तो जो ऑडिटर्स के द्वारा ऑडिट एक्टिविटीज़ की जाती हैं, उन ऑडिटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक डिटेल्ड प्रोसेस होती है जो हर एस्पेक्ट को डिटेल्ड में और सही तरीके से चेक करती है। तो आइए ऑडिट के जो अलग अलग फंक्शंस हैं उनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो इसमें सबसे पहला फंक्शन है टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। तो एक ऑडिटर का पहला काम होता है अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल का रिव्यू करना। इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब है कि वो सिस्टम या प्रोसीजर्स जो बिजनेस अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए यूज़ करता है। तो इसका पर्पस फ्रॉड और एरर्स को प्रिवेंट करना होता है। तो ऑडिटर यह चेक करता है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो सही हैं या नहीं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली मेंटेन हो रहे हैं या फिर नहीं, और जो उनके इंटरनल कंट्रोल्स हैं क्या वो इफ़ेक्टिव हैं। तो ऑडिटिंग के दौरान ये जो ऑडिटर होते हैं या उस बिज़नेस की किसी भी तरह की वीकनेस देखते हैं या फिर उसमें किसी तरह के रिस्क देखते हैं, तो यह उसका सोल्यूशन जो है वो सजेस्ट करते हैं। इसका दूसरा फंक्शन है टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। ऑडिटर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाइक कैश बुक, जर्नल, लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एग्जामिन करना पड़ता है। इस प्रोसेस में ऑडिटर इंश्योर करता है कि सब रिकॉर्ड्स जो हैं वो एक्यूरेटली मेंटेन्ड है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू पिक्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ऑडिटर यह देखने की कोशिश करता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई एंट्री गलत ना हो। नेक्स्ट है चेकिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब है कि बुक्स में हर कैलकुलेशन सही है या नहीं। ऑडिटर मैन्युअली या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के थ्रू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ट्रैक करता है ताकि इंश्योर किया जा सके कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में अरिथमेटिकल एरर्स नहीं है। तो अगर इन अकाउंट्स में किसी भी तरह की कोई एरर होती हैं तो ऑडिटर उन्हें हाईलाइट करता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटिंग प्रॉपर्टी। तो ऑडिटर को कंपनी की एसेट्स जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी या व्हीकल एक्सेट्रा, इनका भी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसका मतलब है कि ऑडिटर चेक करता है कि बिजनेस जो असेट्स दिखा रहा है वो उसके पास है या नहीं, और उन असेट्स की एक्चुअल कंडीशन क्या है, कैसी है। तो इस इन्वेस्टिगेशन का पर्पस ये इंश्योर करना होता है कि बिजनेस अपनी प्रॉपर्टी को सही तरीके से रिकॉर्ड और मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है चेकिंग ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ऑथेंटिसिटी का मतलब यहाँ है कि बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन है वो जेन्युइन है या नहीं। तो ऑडिटर हर एक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है और उसका पता लगाता है कि कोई किसी भी तरह की कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी या किसी भी तरह की कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहे हैं। तो ऑडिटर यह चेक करता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए गए हैं वो वैलिड हैं और प्रॉपर सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन के साथ आते हैं। यानी अगर वो रिकॉर्ड किए गए हैं तो उनके वो इनवॉइसेस होने चाहिए, रिसीप्ट्स या जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है वो भी अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। वेरिफिकेशन का मतलब है कि ऑडिटर बिजनेस के असेट्स जैसे कि कैश, इन्वेंट्री, प्रॉपर्टी और लायबिलिटीज जैसे कि लोन्स, डेब्ट्स, ऑब्लिगेशंस को वेरीफाई करता है। इसका ऑब्जेक्टिव यह होता है कि असेट्स की वैल्यूएशन एक्यूरेट हो और लायबिलिटीज़ को करेक्टली रिकॉर्ड किया गया हो। तो ऑडिटर को यह पता लगाना होता है कि असेट्स की जो वर्थ है वो सही है और लायबिलिटीज़ को टाइम पर रीपे करने के लिए बिजनेस के पास रिसोर्सेज भी हैं। तो यह भी एक ऑडिट के फंक्शन है। ऑडिट का नेक्स्ट और लास्ट फंक्शन है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग उस ऑडिट का या कहें एक ऑडिटर का फाइनल फंक्शन होता है। तो जब ऑडिटर अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेता है तो वो अपनी फाइंडिंग्स को एक ऑडिट रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करता है। इस रिपोर्ट में ऑडिटर अपने एनालिसिस को समराइज करता है और बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं। अगर किसी भी तरह के कोई एरर्स, फ्रॉड या मैनिपुलेशन या कोई और इशू हैं तो ऑडिटर उनका मेंशन भी अपनी उस रिपोर्ट में करता है। इस तरह ऑडिटर की यह रिपोर्ट जो है यह स्टेक होल्डर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को एश्योरेंस देती है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ
कैसी है। तो दोस्तों यही सारे ऑडिट के मेन फंक्शंस होते हैं। कंक्लूजन में हम यह कह सकते हैं कि ऑडिटिंग के फंक्शंस एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती हैं जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को एक्यूरेटली एग्जामिन करते हैं। ऑडिटर का काम होता है कि अकाउंटिंग सिस्टम को रिव्यू करना, जो बुक्स हैं उनको वेरीफाई करना, ट्रांजैक्शन जो हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना और असेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूएशन करना। इसके अलावा ऑडिटर अपने फाइंडिंग्स को एक डिटेल्ड रिपोर्ट के रूप में, एक डिटेल्ड रिपोर्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करता है, जो स्टेक होल्डर को बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यह सब फंक्शंस जो हैं यह बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो यूजफुल लगी होगी। ऑडिटिंग की और भी वीडियोस आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।